बारिश हो रही थी और घर अंधेरों में डूबा था और एक कोने में एक प्यारी सी कॉटन की गुड़िया रखी थी। ना हिलती ना बोलती, पर जब भी घर में कुछ होता वो हमेशा वहां होती। आज की कहानी है एक ऐसी मासूम दिखने वाली गुड़िया की जो बिना आपको छुए आपको हवा में उड़ा सकती है, जो बिना आपको हाथ लगाए आपके शरीर पे निशान छोड़ सकती है और जिसकी चीखें ऐसी कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए। कुछ लोग इसे इंडिया की एनाबेल भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि इस मासूम दिखने वाली गुड़िया का आखिर पूरा सीन क्या था। ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक घर से। ये घर रवि को विरासत में मिला था और पिछले 7 साल से खाली था। जब वो इस घर में शिफ्ट होते हैं तो चीजें बहुत अच्छी चलती है, लेकिन एक हफ्ते बाद कुछ अजीबोगरीब चीजें स्टार्ट हो जाती है। एक दिन रात के सन्नाटे में एक बहुत अजीब हरकत होती है। लोग कहते हैं एक औरत लाल साड़ी में टेरिस से कूदती है पर जमीन तक नहीं पहुंचती। मानिए कि वो हवा में ही कहीं गायब हो जाती है। घर के बच्चे रात में चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनके कमरों के दरवाजे अचानक से बिना किसी वजह के बंद हो जाते हैं। घर में अजीब सी ठंडक और डर बना रहता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी घर में कोई घटना होती तो एक चीज हमेशा वहां पाई जाती, वही है मासूम से दिखने वाली पिंक डॉल। एक रात 3 बजे घर के बुजुर्गों को एक आवाज आती है, जैसे कि उनका कोई नाम ले रहा हो, एक औरत की धीमी आवाज में। पर जब वो नीचे जाके देखते हैं तो उनको कोई नहीं दिखता। पर जब वो वापस अपने कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेड पे पड़ी होती है वही कॉटन डॉल, सीधा उन्हें देखते हुए। इन सब अजीब हरकतों से परेशान होकर फैमिली कांटेक्ट करती है पेयर्स को। पेयर्स यानी कि पैरासाइकोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सोसाइटी। इस टीम के हेड थे सबरजीत मोहंती। सबरजीत मोहंती इंडिया के वेल नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और डिमोनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने घर के हर कोने को स्कैन किया और सबसे ज्यादा एक्टिविटी मिली डॉल के पास। ईएमएफ डिटेक्टर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करता है, जैसे ही वो इस डॉल के पास पहुंचा वो फुल सिग्नल पे चला गया। पर कैसे? ये डॉल तो कॉटन की थी, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक नहीं था। रात भर कैमरे लगाए गए और एक फुटेज में डॉल का हाथ खुद ब खुद हिलता दिखा, बिना किसी हवा के, बिना किसी कांटेक्ट के। और तभी एकदम से एक क्रू मेंबर चिल्लाने लगा कि मेरा गला घुट रहा है। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा और तभी दूसरा जमीन पे गिर गया। जब टॉर्च लगाई गई तो उसके पैरों पे 5 उंगलियों के निशान थे। कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ कि वहां से कोई शैडो जैसी चीज गुजरी थी, लेकिन उस वक्त वहां पे कोई इंसान नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इस डॉल का रिलेशन एक औरत से था। इस औरत को उसके रिश्तेदारों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आज तक इस घर में उस औरत की रूह भटक रही है। इस डॉल को उस औरत ने एक छोटी सी लड़की को गिफ्ट किया था और तभी से ये घटनाएं शुरू हुई थी। और ये भी पाया गया जब ये डॉल किसी के पास होती तभी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होती, जैसे टेलीविजन खुद से बंद हो जाना, लाइट ब्लिंक करना और बेल बजना बिना किसी के वहां प्रेजेंट हुए। ये कहानी कई तरीकों से एनाबेल डॉल से मिलती है, जो आज भी अमेरिका के वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में बंद है। वहां भी लोग कहते हैं कि एनाबेल एक इनोसेंट लुकिंग डॉल थी, पर उसमें एक इविल स्पिरिट का वास था। एनाबेल ने भी अपने आसपास के लोगों पर अटैक किया, कुछ को फिजिकली, कुछ को मेंटली ब्रेक किया। और जैसे इंडिया की डॉल ईएमएफ को रिएक्ट करती थी, वैसे ही एनाबेल भी पैरानॉर्मल टूल्स को रिस्पॉन्स करती। सरबजीत कहते हैं कि पेयर्स सबूत के बिना किसी चीज को पैरानॉर्मल नहीं मानता। पहले साइंस, फिर सुपरनैचुरल। ईएमएफ सेंसर्स, ईवीपी रिकॉर्डिंग्स और मोशन कैमरास में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि ये मास सजेशन या साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन भी हो सकता है। लेकिन फिर फिजिकल ब्रूसेस की क्या एक्सप्लेनेशन है? एक साइकियाट्रिस्ट ने यह सजेस्ट किया कि ये शेयर साइकोसिस का केस हो सकता है, जहां एक परिवार मिलकर एक इल्यूजन पे विश्वास कर लेता है। पर पेयर्स के पास वीडियो प्रूफ, ईएमएफ स्पाइक्स और थर्मल शिफ्ट्स का डेटा था। टीम ने डिसाइड किया कि इस डॉल को ओपन स्पेस में रखना बहुत डेंजरस है। आज भी ये डॉल एक ग्लास बॉक्स में सील्ड है और इसके आसपास मंथली क्लेंजिंग रिचुअल्स होते हैं।
एक बार एक इंटर्न ने बिना किसी की परमिशन के इस ग्लास बॉक्स को छू लिया और कुछ दिन बाद उसको सिवियर पैनिक अटैक्स आए, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और इस घटना के बाद उस ग्लास के आसपास कोई भी नहीं जाता। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक डॉल इंसानों पर अटैक कर सकती है, या ये सब हमारे दिमाग का कोई खेल है? क्या सच है ये आप डिसाइड करें। लेकिन अगर आपके घर में भी कोई पुरानी चीज ऐसे बिहेव करती हो तो हो सकता है उसके पीछे भी कोई कहानी छुपी हो। और ऐसी हॉरर या अनसॉल्व स्टोरीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सीन क्या था को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।